आज हम हमारी क्लास की शुरुआत एक अलग तरीके के इशू से करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि आप ये मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर रहा है, बल्कि आप खुद से ये पूछें कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। आज के संदर्भ में हम इस विचार से आज की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में कंगना रनौत का विवादित बयान, कभी वो किसानों को आतंकी कहती हैं, कभी वो देशद्रोही। हाल ही में उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिर उन्होंने बयान दिया कि वास्तविक आज़ादी तो हमें 2014 में मिली थी, 1947 में जो आज़ादी मिली वो तो एक भीख थी। दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि इस तरीके की जो विचारधारा हैं और जो विचार हैं, कभी हमें पटेल और नेहरू पर बांटा जाता है, कभी हमें गांधी और गोडसे पर बहस करवाई जाती है, कभी सावरकर पर विवाद होता है। इस तरीके के जो कृत्रिम इशू हैं वो बनाए जाते हैं। एज ए स्टूडेंट इन पर भी हमारी समझ विकसित होनी चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से चले ये मैसेज भारत का कृत्रिम विभाजन कर रहे हैं। इसके आधार पर देश को सांस्कृतिक विभाजन देखने तक मिल रहा है। कभी एक ही धर्म में राम और दुर्गा पर बांटा जाता है। कोई भी पुरस्कार या कोई भी पद जिस व्यक्ति को मिलता है उसकी जिम्मेवारी भी इतनी ही बड़ी होती है। पद्मश्री जैसा पुरस्कार मिलना समाज के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। समाज उन्हें फॉलो करता है। ऐसे सम्मान के साथ आपकी समाज में कुछ नैतिक जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके के बयानबाजी से देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है, लेकिन राजनीति में इसको एक प्रयोगशाला की तरह लिया जाता है। दोस्तों, आज हमें ये समझना होगा कि क्या इस तरीके के इशू को राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर जब राजनीतिक लाभ लिया जाता है तो देश का कृत्रिम विभाजन होता है। हमें ये समझना होगा कि ये फूट डालो राज करो की जो नीति है, जाति धर्म मजहब वर्गों में बांट दो, ये नीति तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी थी। आज इस तरीके की राजनीतिक विचारधारा या इस तरीके के विभाजन अगर समाज में करवाया जाता है तो फिर ब्रिटिश की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर है। आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक सॉवरेन कंट्री है। हमें ये समझना होगा कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं होनी चाहिए जो राष्ट्र की एकता अखंडता का विभाजन करे। तो भारत एक सहिष्णुता का देश है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को जॉन एफ कैनेडी के इस कोट को यूज़ करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए हम ये न सोचें कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है।